कृष्ण भक्तों को प्रणाम। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको कृष्ण और कालिया नाग की एक कहानी सुनाने वाले हैं। बहुत समय पहले गोकुल गांव में अन्य बालक कृष्ण रहते थे। वे नंद बाबा और माँ यशोदा के लाडले थे। पूरे गोकुल में उनकी नटखट बातें और प्यारी शरारतें प्रसिद्ध थी। गोकुल के पास यमुना नदी बहती थी। यह नदी बहुत पवित्र थी। लोग उसमें स्नान करते थे, जानवर उसका पानी पीते थे और पेड़ पौधे भी उसी से हरे भरे रहते थे। लेकिन एक समय यमुना का जल जहरीला हो गया। इसका कारण कालिया नाम का एक बहुत बड़ा जहरीला नाग था। कालिया नाग यमुना में आकर बस गया था। उसके जहर से नदी का पानी काला पड़ गया। जो भी पशु पक्षी उसे पीता वह तुरंत मर जाता था। नदी के किनारे पेड़ पौधे सूखने लगे। लोग वहां जाने से भी डरते थे। गोकुल के लोग बहुत दुखी थे। वे सोचते थे, अगर यमुना का पानी ऐसा ही रहा तो हम सबका जीवन कठिन हो जाएगा। यमुना का पानी दिन ब दिन जहरीला होता जा रहा था। एक दिन कृष्ण अपने ग्वाल बाल दोस्तों के साथ खेल रहे थे। वे गायों को चराते और साथ में मस्ती भी करते। तभी खेलते खेलते उनकी गेंद यमुना नदी में जा गिरी। सभी दोस्त डर गए। बोले, अरे कृष्ण, वहां मत जाओ, वहां तो कालिया नाग रहता है। लेकिन नन्हे कृष्ण निडर थे। वे मुस्कुराए और बोले, तुम सब चिंता मत करो, मैं जाकर गेंद ले आता हूँ। इतना कहकर वे नदी में कूद पड़े। जैसे ही कृष्ण पानी में उतरे, कालिया नाग बहुत गुस्से में बाहर निकला। उसका शरीर इतना विशाल था कि चारों तरफ पानी उफनने लगा। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थी और उसके फन से जहर निकल रहा था। उसने तुरंत कृष्ण को अपनी फनों में लपेट लिया। यह देखकर सभी ग्वाल बाल जोर जोर से रोने लगे। वे गांव भागे और सबको खबर दी। माँ यशोदा, नंद बाबा और गोकुलवासी भी दौड़कर नदी किनारे पहुँचे। सबके दिल में डर था। वे चिल्ला रहे थे, कन्हैया, हमारे लाल को छोड़ दो। नदी में कृष्ण बिल्कुल शांत थे। उन्होंने धीरे धीरे अपनी दिव्य शक्ति दिखाई। अचानक वे कालिया नाग के फनों से निकल कर आए और उसके बड़े बड़े फन पर चढ़ गए। फिर क्या था, नन्हे कृष्ण ने वहीं पर नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। वे एक एक करके कालिया नाग के सभी फनों पर कूदने लगे। हर बार वे जब फन पर पैर रखते, कालिया नाग को बहुत पीड़ा होती। कालिया ने अपने सारे फन उठाए, लेकिन कृष्ण एक फन से दूसरे फन पर नाचते रहे। उनकी छोटी छोटी टांगे भी नाग को भारी लगने लगी। धीरे धीरे कालिया थक गया। उसका घमंड टूट गया। अंत में कालिया नाग ने हार मान ली। उसने कहा, अपनी आंखें बंद कर ली और कृष्ण से विनती की, हे देव, मैं अपनी गलती मानता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तभी नाग की पत्नियां भी आकर कृष्ण से प्रार्थना करने लगी, प्रभु, हमारे पति को क्षमा कर, यह अब किसी को कष्ट नहीं देगा। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन तुम तुरंत यमुना छोड़कर समुद्र में चले जाओ। गोकुल वासियों को अब कोई डर नहीं होना चाहिए। कालिया नाग ने कृष्ण को प्रणाम किया और वहां से चले गए।
यमुना का पानी फिर से निर्मल और पवित्र हो गया। पेड़ पौधे हरे भरे हो गए। लोग खुशी से कृष्ण की जय जयकार करने लगे। सब कन्हैया लाल की जय जयकार करने लगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि बुराई और अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अच्छाई के सामने नहीं टिक सकता। जो सच्चा और निडर होता है वही सबकी रक्षा कर सकता है। भगवान अपने भक्तों की रक्षा हमेशा करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।